top, let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एट दिस रिजॉर्ट कॉल्ड एशियाटिक लायन लॉज सासनगिर। और यहाँ पे ये जगह अपने एशियाटिक लायन के लिए बहुत ही जानी जाती है। एंड ये जो लॉज है वो पूरा 500 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है। और अभी तो बिकॉज़ ऑफ कोविड यहाँ पे कम गेस्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ है वो पूरा गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए गेस्ट्स को सर्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पूरा रिज़ॉर्ट एंड लेट मी नो आपको ये रिज़ॉर्ट कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के आइकन को दबाकर अभी कर लीजिए, ताकि आप हमारी YouTube फैमिली में ज्वाइन हो सके। और उसके बाजू में जो छोटा सा बेल का आइकन है उसे दबाना मत भूलिए। उससे क्या होगा कि आपको हमारे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, तो आप एक भी व्लॉग मिस नहीं करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं ये पूरा रिजॉर्ट। तो ये है रिसेप्शन और ये है वेटिंग एरिया। यहाँ पे आने के बाद हमारे टेम्परेचर चेक हुए, ऑक्सीजन लेवल चेक हुआ और हमारा लगेज पूरा सैनिटाइज किया। इंटीरियर पूरा इस जगह को, वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रख के किया गया है, मतलब पूरी थीम को ध्यान में रख के किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लायंस के पॉ आपको सब जगह दिखाई देंगे। और ये शाय पूरे एरिया में घूम रही है, पूरा ऑब्जर्व कर रही है कहाँ पे कौन सी चीज़ है वो सब। और चलिए अब चलते हैं रूम की तरफ। ये मेरे दोनों तरफ बहुत ही बड़ा लॉन है और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे कॉटेजेस हैं, आमने सामने हैं कॉटेजेस। शूज बाहर ज काढू છું। तो किंग साइज बेड है और इंटीरियर
सिंपल है येट एलिगेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा इंटीरियर, और क्लीनलीनेस बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है यहाँ पे दिख रहा है। जो चाय के नीचे आपने जो एरिया देखा वो आइसोलेटेड रूम में आइसोलेटेड एरिया है, काउच लगाया हुआ है वहाँ पे, तो आप बैठ के चाय पी सकते हो, आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर सकते हो कुछ भी। तो सारी बेसिक चीज़ें दी गई हैं रूम में। वार्डरोब दिया है, नीचे फ्रिज भी है, केटल है, सब है। ए शाया केयरफुल। और चलिए बाथरूम दिखाती हूँ आपको। तो बाथरूम में भी सारी बेसिक चीज़ें दी गई हैं जो आपको हॉलीडे पे चाहिए होती हैं। Yes. Ah, God, I'm relaxed now. Thaki gaya kya? Oh God, now I'm relaxed. You will? 1, 2, and 3. So there are cottages on both the sides, and let's head towards the gazebo. That's the place where maybe in the evening or maybe in the morning you can sit and order your tea, coffee, and have it there. Because of the season, the surroundings are lush green, and of course you'll have to face some insects here because of the season, but that's the nature. You're into the nature. And this is the backyard. It's pretty cool. કોનું બોડી છે? Okay. My daughter is busy with this hose thing. Sue, help करे मम्मा. हाँ? Stuck થઈ ગયું? चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। क्योंकि इतने गेस्ट्स नहीं हैं तो रेस्टोरेंट आई थिंक फुल फ्लेज शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे गाइडलाइंस भी लिखी हुई हैं, यहाँ पे टीटी भी लगाया हुआ है साथ में, और अभी एक्चुअली कोई नहीं है। आई थिंक एक दो फैमिलीज़ थे हमारे साथ रिजॉर्ट में। तो ये है रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़ा है।
चलिए एक और जगह दिखाती हूँ मैं आपको इस रिजॉर्ट की। ये जो आप कॉटेज देख रहे हैं ये रिजॉर्ट के पीछे की तरफ बना हुआ है और आई थिंक साफ़ सफाई चल रही है। ये कोविड के बाद अभी खुला है रिजॉर्ट, तो साफ़ सफाई कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। टाइम लगता है थोड़ा फुल फ्लेज शुरू होने के लिए। एनीवेज, तो ये यहाँ पे 3 रूम्स हैं इस पूरे कॉटेज में और रूम्स अंदर से सारे सेम हैं। सब चीज़ें जो हमारे रूम में हैं वैसी सब चीज़ें यहाँ पे हैं। बाथरूम सेम है, फर्नीचर सेम है, इंटीरियर एवरीथिंग सेम। लेकिन कंसेप्ट क्या है इस कॉटेज का कि अगर कोई बड़ी फैमिली आ रही है फॉर एग्जांपल, तो उन लोग को ये कॉटेज देते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग यहाँ पे मतलब साथ के साथ रह सकते हैं और पूरे रिजॉर्ट से थोड़े आइसोलेट भी हो सकते हैं अगर उनको ऐसी फैसिलिटी चाहिए तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग की जाती है। बहुत सारे वेजीज उगाए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि लौकी है, करेले, बैंगन, नींबू है और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। और जो पानी यूज़ होता है यहाँ पे, वो रिजॉर्ट में जो गंदा पानी होता है, यूज़ किया हुआ पानी होता है, उसको रिसाइकल करके फिर इसमें यहाँ पे डाला जाता है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है पानी को रिसाइकल करके यूज़ करने का। और इसी के बाजू में एक बड़ा सा प्लांट है रिसाइकल करने का, पानी को रिसाइकल करने का, तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी। निकुंज भाई, हमें ये बताइए ये क्या है ये हमारा बेसिकली? हाँ, इको फ्रेंडली वेस्ट विथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। हम्म इसमें क्या है, हमारे जो होटल का जो वेस्ट पानी है वो सब इकट्ठा होता है। फिर हम लोग ये टंकी में आता है इकट्ठा होकर। फिर हम ये केना का पूरा रूट जोन टेक्नोलॉजी से चलता है। ये रूट जोन टेक्नोलॉजी में पानी अंदर जाता है, फिर उसके अंदर से हम रिसाइकल करके दूसरी टंकी के अंदर आता है। यहाँ 2 फिल्टर है इसके अंदर। 2 फिल्टर, एक सैंड का है और दूसरा कोलसी का बोलते हैं। उसमें रिसाइकल होकर फिर हम एक टंकी में पानी आता है, फिर हम गार्डनिंग में यूज करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा ट्राई है कि हम टू बी इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली है, तो हम उसमें थोड़ा कर सके ऐसे। थैंक यू निकुंज भाई हमें ये जानकारी देने के लिए। From the top, let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Next, let's go. अलविदा कहने का टाइम आ गया है। अपने कमेंट्स लिख के हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये व्लॉग और जगह दोनों कैसे लगे, और अगर आपको कोई क्वेरी है इस जगह के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह के साथ, एक नई एडवेंचर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।